नमस्कार दोस्तों, आज हमें एक ऐसी बड़ी ही कहानी अनोखी कहानी सुनने जा रहे हैं जो वाकई में एक रहस्यमयी कहानी है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। इस कहानी का शीर्षक है अजीब जन्म। शहर से दूर उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव रूहगढ़ में अजीब घटनाएं आम बात थी, लेकिन जो बात पिछले वर्ष हुई उसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। रात के 2 बजे थे और गांव के बाहर बने एक झोपड़े में भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। लोगों को लगा कि शायद कोई औरत प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, मगर जब कुछ साहसी गांव वाले वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूहें कंपा दी। झोपड़ी के अंदर कोई औरत नहीं थी, वहां सिर्फ एक आदमी था, रामदास, जो कि गांव में जड़ी बूटी बेचने वाला एक रहस्यमय और अलग थलग रहने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखें लाल थीं और वह जमीन पर लेटा हुआ था, जैसे कि भारी दर्द में हो। उसके बगल में खून और कीचड़ से सना हुआ एक नवजात बच्चा था, मगर बिल्कुल इंसान जैसा। कोई निशान नहीं कि यह किसी सर्जरी या धोखे से हुआ हो। लोग डर के मारे पीछे हट गए। आदमी ने खुद ही बच्चे को जन्म दिया था। ये कैसा पाप है, एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। रामदास ने धीरे से सर उठाया और फुसफुसाया, यह इंसान का बच्चा है, मगर ये मेरा नहीं, ये उस आत्मा का है जो वर्षों से मेरे भीतर बंद थी। रामदास की कहानी और भी विचित्र थी। उसने बताया कि वर्षों पहले वह हिमालय में तपस्या करने गया था, जहां उसे एक पुरानी गुफा मिली। उस गुफा में उसने एक अजीब शक्ति को महसूस किया, एक स्त्री आत्मा जो एक बच्चा पैदा करना चाहती थी। वह शक्ति उसमें समा गई। वर्षों तक वह अपने भीतर उस शक्ति को संभाले रहा, पर अब वह समा चुका था। उस आत्मा ने मेरे शरीर को साधन बना लिया। मैं अब सिर्फ एक माध्यम था। उसकी आवाज थरथरा रही थी। बच्चा सामान्य दिखता था, मगर उसकी आंखें गहराई से चमक रही थीं, जैसे वो हर किसी की आत्मा देख सकती हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने उस बच्चे को हवा में तैरते देखा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उस झोपड़ी को बंद कर दिया जाए और रामदास को गांव से निकाल दिया जाए। मगर सुबह होते होते झोपड़ी खाली मिली। न रामदास था, न बच्चा। केवल दीवार पर कोयले से लिखा एक वाक्य था, इंसान का बच्चा पैदा हुआ है, मगर वह इंसानों के बीच नहीं पलेगा। उस दिन के बाद रूहगढ़ में रात को कभी कोई बाहर नहीं निकलता। कुछ कहते हैं कि उस बच्चे को कभी कभी जंगल में खेलते देखा गया है। वह बड़ा हो रहा है और उसका मकसद अब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट करें। अगला भाग YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा।